Bismillahirrahmanirrahim. So we are back with our NMR. So last class में हमने डिस्कस किया था कि NMR जब हम किसी भी कंपाउंड कर लेते हैं तो we'll get the peaks. तो the number of peaks we'll get that will actually give us the information about the types of protons present in our compound. फिर उसमें हमने कहा कि उसके बाद जो splitting आती है जो peaks की, that splitting tells us information about की the chemical environment. That means how many peaks are on the adjacent carbon and the splitting will occur as per n+1 rule. Now ये spin splitting और ये number of peaks को understand करने के लिए in today's class we'll take some 5-6 examples so that we'll be comfortable with any objective type of question from this area. Okay, we'll start. For example, we have a carbonyl compound here, aldehyde CH3, CH2. This is our carbonyl compound, aldehyde compound. अब इस तरह का और एक कंपाउंड हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3, CH3. So if you see here 1, 2, 3, it's a similar compound. The difference is that it's a ketone, this is an aldehyde, so they are basically isomers. Now अगर हम इसका NMR देखेंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज होगा कि फर्स्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 1H NMR peaks we'll get, how many types of peaks. So अगर देखिए ये प्रोटॉन is attached to carbon, so this is a different type of proton. Now this carbon has on this side one CH2, on this side CH3. So the protons on this carbon are different and they are different. So there are 3 types of protons. So there are 3 peaks, number 1. So there are 3 peaks in the or 3 NMR signals. Fine. उसके बाद कौन सा सिग्नल का डेल्टा वैल्यू, केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज्यादा होगा, दैट्स कॉल्ड हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड. फाइन. जब मैंने कहा कि अगर आपको याद होगा हमारा एक क्लास लेक्चर गया था, प्लीज चेक दैट, उसमें हमने स्पेशल NMR वो स्केल का डिस्कस किया था. तो कार्बोनिल कंपाउंड का हमने कहा था बहुत हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू होता है, डेल्टा वैल्यू. सो दिस विल बी लेबल्ड एज ए. सेकंड, एज दिस कार्बन अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बन का इफेक्ट आएगा इस कार्बन की, दिस प्रोटॉन्स विल बी डिस्टिल्ड आफ्टर दिस, सो दैट इज B. So these protons will get B. So they will be ultimately will be C for this. Fine. So इसका मतलब A is highly dishielded followed by B followed by C. So 3 signals and among that A is dishielded, high delta values for A followed by this C followed by DT. उसके बाद splitting कितनी होगी, ये जो पीक है A की पीक, A प्रोटॉन की पीक, ये कितने प्रोटॉन्स में, कितनी पीक्स में सिग्नल होगी, splitting होगी. So we have peaks A. So we have peak B. A we have for 2 protons, 2H. ऐसे देखूंगा there are 2H, 2 protons. Oh sorry, we have single H here. For A proton, we have a single H, aldehyde. For B we have 2 protons. For C we have 3 protons. अब उसके बाद हम और एक स्टेप पे फर्दर होंगे कि स्प्लिटिंग कैसे होगी. तो मैंने कहा कि स्प्लिटिंग ऑकर्स एज पर n+1 रूल. फॉर एग्जांपल ये जो प्रोटॉन है, ये इसकी सिग्नल कितनी पीक्स में स्प्लिट होगी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर ऑन द एडजेसेंट कार्बन. एडजेसेंट कार्बन पे 2 है, दैट मींस 2 + 1 is 3. सो दिस विल स्प्लिट इनटू 3 पीक्स. फॉर 3 दैट्स कॉल्ड ट्रिपलेट. सो वी हैव ट्रिपलेट फॉर दिस पीक, ट्रिपलेट फॉर दिस पीक. फाइन. नाउ इस प्रोटॉन पे, इसमें एडजेसेंट पे एक साइड से एक प्रोटॉन है, दूसरे साइड से दूसरा प्रोटॉन है. सो वील यूज द फॉर्मूला n+1. जब इस तरह का केस होगा तो n-+1. n+1 अगर हम इसको मान ली, दैट इज 3+1 मल्टीप्लाइड बाई इस साइड को एक प्रोटॉन है, दैट्स 1+1. सो दिस इज 2. 4 into 2 that's the 8 peaks. जब मैंने लास्ट पे कहा थी, जब हम 3, 4, जब 4, 5 के ऊपर जाती है पीक्स, वी से इट्स अ मल्टीप्लेट. सो दिस ऑक्टेट के बाद इसको मल्टीप्लेट कहेंगे. सो द CH2 की जो प्रोटॉन्स है उसकी जो पीक है दैट विल स्प्लिट इनटू 8 पीक्स, सो दैट्स कॉल्ड एज अ मल्टीप्लेट. मल्टीप्लेट. फाइन. अब ये C की प्रोटॉन कितने पीक्स में स्प्लिट होगी, ये वाली पीक, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीक्स आर देयर ऑन दिस B एडजेसेंट. 2 है इस पर, so 2 + 1 that is 3 peaks. So that's a triplet. So this is the how the NMR will get for
this type of compound. Now let us see this second compound. This is a carbonyl isomer of the same. अब देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड में, जैसे मैंने कहा था क्लास में कि अब कितने पीक्स बनेंगे, सबसे इजी तरीका ये कि इसमें सिमेट्री तो नहीं है. यू कैन कट दिस इनटू टू इक्वल हाउस. दैट मींस दिस CH3 इज इक्वल टू दिस CH3, सो यू विल गेट अ सिंगल पीक. फाइन. अब जब सिंगल पीक आएगी तो स्प्लिटिंग इज ओनली पॉसिबल जब इसमें दूसरे टाइप के प्रोटॉन्स इस कंपाउंड में प्रेजेंट हो और वो एडजेसेंट कार्बन उसमें, देन ओनली देयर स्प्लिटिंग पॉसिबल. तो इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी. यू विल गेट अ सिंगल पीक देयर, सिंपल. So you get a single peak and its height will be equal to 6 protons. So this way from NMR we can also actually, it will help us, the NMR pattern will help us to differentiate the isomers also. That's one beautiful example. Okay, so we'll take one more example for understanding our NMR at this elementary level. Even it will help in the later exams also. So we'll take example, one more compound. For example, CH3, CH3 and C triple bond. एक कंपाउंड है, एक साइनाइड कंपाउंड. सो हमारा पहला स्टेप है कि हाउ मेनी पीक्स. ये देखिए ये जो कार्बन है इसका यहाँ भी एक CH3, यहाँ भी 1 CH3. इसका मीन कि ये एंड ये CH3 दे आर सेम, सो दे विल बी गिव ओनली अ सिंगल पीक. And then we have one proton here which is attached to CH3, so this is another one. So we have 2 peaks. So step number 1. So the number of peaks is equal to our number of signals. NMR signals, that's equivalent to 2. One signal, this is for the CH proton. So one is the CH proton. Another signal is CH3. So that's the CH3. 2 CH3. आप उसको ब्रैकेट में 2 भी लिख सकते हो. 2 CH3 मॉलिक्यूल्स आर देयर. नाउ जैसे ये कार्बन अटैच्ड टू साइनाइड ग्रुप, पाई बॉन्डेड फंक्शनैलिटी. सो मैंने कहा जैसे भी जितना जहां H इज क्लोजर टू पाई बॉन्ड फंक्शन, इट्स हाईली डिशील्डेड, सो इट विल गेट A, हाईली डिशील्डेड, हाई डेल्टा वैल्यू, फॉलोड बाय दिस CH3. सो दिस विल बी A and this CH3 will be B. A means high frequency or absorption or high chemical shift value, that's for A. उसके बाद splitting. Splitting is N+1 rule. अगर हम इसका splitting देख ले इस प्रोटॉन का, it depends on how many protons are on the adjacent carbons. कितने हैं? यहाँ से भी इसके 2 adjacent carbons हैं, ये और ये they are same. So total होंगे 6. So that's 6 plus 1, that is equal to 7. So we'll get a septet. Fine. सेप्टेट के लिए भी आप यूज कर सकते हो वर्ड, इट्स अ मल्टीप्लेट. फाइन. सो यू हैव दिस सेप्टेट और मल्टीप्लेट. सो यू कैन यूज सेप्टेट और मल्टीप्लेट. कुछ जगह आपको सेप्टेट भी मिलेगा और मल्टीप्लेट. So this is 6 proton, that is 7, N+1, 6 plus 1. So this peak will split into septet, और आपको बुक्स में मिलेगा मल्टीप्लेट भी. मैंने कहा 3-4 के अलावा जब जाता है वो यूज मल्टीप्लेट. उसके बाद ये वाली जो सिग्नल है, क्योंकि दे आर सेम एडजेसेंट पे दे हैव ऑन द सिंगल प्रोटॉन, सो इट विल स्प्लिट देयर पीक इनटू अ डबलेट. सो वी हैव डबलेट फॉर दिस 1 plus 1, क्योंकि 1 है तो 1 plus 1 will be doublet. So for this will be the NMR pattern, this type of pattern. Septet for peak A, which is highly deshielded, followed with the second peak of the 6 protons, and that will be doublet, that's 1 plus 1. So okay, one more compound. उसके बाद another type of compound which is CH3, C double bond O, CH2, CH3. So how many peaks are there? सीधी सी बात है, this is one peak up because of these protons, they're attached to a carbonyl, and then this carbon is attached to a carbonyl on one side and CH to another side. This is another type of protons here, another type of protons. So 1, 2, 3 types of protons. So 3 signals are 3 peaks. So we'll get 3 peaks, step number 1. उसके बाद कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है? मैंने कहा जो कार्बोनिल या पाई बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड, दैट इज दिस. अब इसके दूसरे साइड से CH3 भी है, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज सम डोनेटिंग इफेक्ट. सो दिस विल गेट A, this will be B, and ultimately this will be C, methyl group. So we have A, B and C. So A peaks
will be this one which is attached to carbon directly, then this is B, this is C. अब देखिए, अब splitting उसके बाद, अब it is attached to carbon also and there is no proton, so this will not get splitted. So this is called as A will be called as a singlet. That means there is no splitting at all. Singlet peak. अब अगर हम B को देखें, on one side attached to carbon which has no proton, other side attached to carbon which has 3 protons, so 3 plus 1, that's N plus 1. So that means this will split into 4 peaks. That's called as a quartet. So this peak will split into quartet. Now अगर हम इस peak की बात करें, इसके adjacent पे CH2 है, that is 2 protons, that's 2 plus 1, that's 3, that's called triplet. So C will split into a triplet. So this is the NMR or splitting pattern which sometimes will be asked in the exam. Yeah, इस तरह का different molecule आ सकता है and then you can easily answer that. We'll take one more example. CH3C. We have some halide here. Let us say bromide. And we have a carboxylic acid here. And then we have H here. So number one, how many peaks? एक ये पे देखिए तो carboxylic acid का proton 1 peak, इसका second type, and this is third. So straightforward, there are 3 peaks. So the number of peaks equivalent to 3. Then carboxylic acid का सबसे highest chemical shift value होता है, उसके बाद होता है aldehyde का. So automatically you get 1. Now this proton is attached to ये carbon attached to bromine, which is electron withdrawing group, that is minus I effect. और दूसरे साइड से carboxylic acid, so that will get B, then automatically it's B, and this is C. So we have A, that's for carboxylic acid, B chemical shift value, that is for CH, and then C for methyl group. अब splitting देख लेते हैं. अगर हम इनका देख लें, carboxylic acid का अगर हम देख लें, अगर हम इसको थोड़ा खोल लेते हैं, यहाँ पे it is CH, C double bond O and OH. इसका मतलब है एडजेसेंट पे कोई प्रोटॉन नहीं है, सो दिस विल रिमेन एज अ सिंगलेट एंड दिस विल आल्सो रिमेन एज अ सिंगलेट, क्योंकि इसके एडजेसेंट पे कोई प्रोटॉन नहीं. सो ए विल आल्सो बी अ सिंगलेट, विल बी नो स्प्लिटिंग, बी आल्सो नो स्प्लिटिंग. सो ए विल बी अ singlet, it will appear as a singlet in the NMR spectrum, and B is also appear as a singlet. There is no splitting pattern. And then अगर C की बात करें, सॉरी, जब इसकी वजह से स्प्लिटिंग नहीं होगी तो इसका जो स्प्लिटिंग होगा वो होगा बिकॉज ऑफ CH3, ये एडजेसेंट पे CH3 है. सो 3 प्रोटॉन है, 3 प्लस 4, 3 प्लस 1, सो HB विल स्प्लिट इनटू 4. सॉरी, इसके एडजस्टमेंट में था ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से नहीं होगा. सो दैट वी हैव अ क्वार्टेट हियर बिकॉज ऑन द एडजेसेंट ऑफ दिस वी हैव 3 प्रोटॉन, सो 3 प्लस 1 इज 4. अब ये जो पीक है इसके एडजेसेंट में CH ओनली, सो दैट विल स्प्लिट इनटू 1 plus 1, that is doublet. So this will split into 2 peaks that can be called as a doublet. So this is one more example. Okay, now we'll take one more example for this compound. One example, I think that will be then enough for the for this type of. For example, if we have like aromatic example, a compound, and then we'll finish this class today. This is our aromatic ring. Then we have CH2, CH3. मैंने एक लेक्चर में बोला था कि जो CH3 और जो अल्काइल टाइप ग्रुप्स है, दे आर डोनेटिंग बट देयर इफेक्ट ऑफ डोनेशन इज वीक. सो ज्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फर्क नहीं पड़ेगा. दैट्स वाई जो इसके 5 प्रोटॉन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, दे विल बी ऑल इक्वलेंट. So we have 1 peak from this aromatic ring, this 5 protons, and this is second, this will be third because this is attached to a ring. ठीक? And aromatic protons, मैंने कहा, they are highly deshielded. So we have 3 peaks here, 3 signals, number of signals, 3. So this will be A. Now it is attached to the ring, so it will have the effect that is B, and this is C. Highly deshielded followed by B followed by C. So we have A, we have B, and we have C. अब देखिए एरोमेटिक का जो प्रोटॉन्स है, इसके यहाँ पे कोई कार्बन है नहीं, यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है. इट्स अटैच्ड टू CH3, और इनके बीच में अगर आप देखिए इस प्रोटॉन और इसके बीच में
अगर यहाँ पे प्रोटॉन होता तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होती यहाँ पे, सो इसके पास रिंग पे कोई स्प्लिटिंग नहीं, सो दैट विल अपीयर एज अ सिंगलेट, 6 प्रोटॉन सिंगलेट। अब इस कार्बन को देख ले, इसके एडजेसेंट पे कोई प्रोटॉन नहीं, पर इसके इस साइड पे 3 प्रोटॉन है, दैट मीन्स दिस विल स्प्लिट इनटू 3 + 1 दैट्स 4, सो वी हैव अ क्वार्टेट हियर। एंड देन अगर हम इसके प्रोटॉन के सिग्नल को देख ले, इसके एडजेसेंट पे CH2 है, देयर 2 प्रोटॉन्स, 2 + 1 दैट्स 3, सो दिस विल स्प्लिट इनटू a triplet. So this is our splitting pattern, and these are some of the examples. इस लेवल पे इतना ही है। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वी विल रिकॉर्ड सम ऑफ द जो कुछ जो लेक्चरशिप में या नेटवर्क में जो एग्जाम्पल गेट में आते रहते हैं, दैट विल सी इन द फ्यूचर। फॉर दिस लेवल इट्स मोर देन इनफ। दिस इज ऑल फॉर द डे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो प्लीज अगेन कॉन्टैक्ट हियर, or if you have some examples, you can forward me mac and cam here at gmail.com.